रहस्यमय जंगल का रहस्य। अमन, ज़ारा और रोहन तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें रोमांचक कहानियां और रहस्य सुझाने का बहुत शौक था। एक दिन उनकी स्कूल की छुट्टियों में वे अपने दादाजी के गांव गए। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, अमन ने आंखें चमकाते हुए कहा। हाँ, हमें इस रहस्य को हल करना चाहिए, ज़ारा ने उत्साहित होकर कहा। रोहन थोड़ा घबराया, पर दादाजी ने तो मना किया था। पर उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने तय कर लिया कि वे अगले दिन जंगल में जाएंगे। अगली सुबह तीनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में एक अलग तरह की खुशबू थी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पर बेलें लिपटी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पुरानी हो। हमें अंदर देखना चाहिए, ज़ारा ने धीरे से कहा। बिल्कुल, अमन ने झट से कहा और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर कई पुरानी किताबें रखी थीं। उनमें से कुछ किताबों पर धूल जमी थी, लेकिन एक किताब बिल्कुल नई लग रही थी। रोहन ने जैसे ही किताब खोली, अचानक पूरा कमरा चमकने लगा। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, एक भाषा जो वे समझ नहीं पा रहे थे। तभी दीवार पर एक नक्शा उभर आया। ये नक्शा हमें कहीं ले जाने के लिए बना है, अमन ने उत्तेजित होकर कहा। नक्शे पर एक चमकता हुआ निशान था जो जंगल के बीचों बीच किसी जगह को दर्शा रहा था। हमें वहां जाना चाहिए, ज़ारा ने कहा। वे नक्शे का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। जंगल के अंदर और गहराई में जाते ही उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? रोहन ने धीरे से पूछा। हाँ, पर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बस उस जगह तक पहुंचना है, अमन ने कहा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे। ये पेड़ बाकी सभी पेड़ों से अलग था। इसके तने पर चमकीले चिन्ह बने थे और जमीन पर एक बड़ा सा गोल पत्थर रखा था। ये जरूर कोई जादुई दरवाजा होगा, ज़ारा ने अनुमान लगाया। उन्होंने गोल पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। तभी अमन को याद आया कि किताब में कुछ अजीब शब्द लिखे थे। उसने वैसा ही कुछ शब्द दोहराए और देखते ही देखते पत्थर हवा में उठ गया और जमीन के अंदर समा गया। पत्थर हटते ही जमीन में एक गहरा रास्ता दिखा जो एक गुफा की ओर जा रहा था। वे तीनों हिम्मत जुटाकर अंदर गए। गुफा के अंदर चारों ओर चमकीले पत्थर लगे हुए थे जिससे हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। और सबसे आगे एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। अमन ने धीरे से संदूक खोला और उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अंदर रंग बिरंगे क्रिस्टल थे जो रोशनी में चमक रहे थे। उन पर कुछ अजीब अक्षर खुदे हुए थे। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी उभरी और एक बूढ़े आदमी की आकृति दिखी। बहादुर बच्चों, तुमने इस जंगल के सबसे बड़े रहस्य को खोज लिया है, वह आकृति बोली। आप कौन हैं? ज़ारा ने पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। कई सालों पहले मैंने इन जादुई क्रिस्टल्स को यहाँ छिपा दिया था ताकि कोई लालची व्यक्ति इसे चुरा न सके। ये क्रिस्टल्स बहुत शक्तिशाली हैं और सिर्फ नेकदिल लोगों को ही दिखते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रोहन ने पूछा। अब जब तुमने इसे खोज लिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे किसी बुरी ताकत से बचाओ। लेकिन ध्यान रहे, ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहना चाहिए। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई। अमन, ज़ारा और रोहन ने क्रिस्टल्स को वहीं छोड़ने का फैसला किया ताकि कोई और इसे बुरी नीयत से इस्तेमाल न कर सके। वे वापस गांव लौट आए, लेकिन उन्होंने ये राज किसी को नहीं बताया। अब वे जानते थे कि यह जंगल जितना डरावना दिखता था उतना ही अद्भुत भी था। लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल बना रहा, क्या वह बूढ़ा व्यक्ति सच में जंगल का रक्षक था या ये कोई और जादू था? ये रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में बसा रहा। समाप्त।